अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। आज मैं आपको ऐसा सच बताने लगा हूं जिसने अमेरिका और इसराइल दोनों की नींदें उड़ा दी हैं। इंडिया की तो टांगें कांप रही हैं। पाकिस्तान ने चीन की मदद से वो दिफाई टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जिसने उसे सुपर पावर्स के बराबर ला खड़ा किया है। इसराइल पाकिस्तानी दिफाई टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकता। इसमें ऐसे मिसाइल भी हैं जो एक नहीं बैक वक्त कई एटम बम लेकर जा सकते हैं। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरानी रहनुमाओं को शहीद करना शुरू किया तो पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बज गई। एक सोच पैदा हुई कि इसराइल तो कहीं भी किसी भी लीडर को निशाना बना सकता है। पूरी दुनिया खासकर अरब ममालिक भी परेशान हो गए, अब क्या करें। उनके पास इसका कोई तोड़ नहीं था। चीन ने इन तमाम ऑप्शंस पर गौर किया कि इसराइल किस तरह ईरानी रहनुमाओं को तलाश करता है और फिर उन्हें कामयाबी से निशाना बनाता है। चीन ने चंद दिन में इस टेक्नोलॉजी का तोड़ तलाश कर लिया। पाकिस्तान और ईरान दोनों को इस हवाले से मदद की दोनों की, ताकि अहम शख्सियात को इसराइली हमलों से बचाया जा सके। जून 2026 में CIA के साबिक तजियाकार लैरी जॉनसन और मारूफ साफी पीपे एस्कोबार की रिपोर्ट्स सामने आई। इन दावों के मुताबिक चीन और पाकिस्तान ने पस पर्दा इसराइल को इंतहाई सख्त इंटेलिजेंस वार्निंग जारी की थी। इस वार्निंग की वजह यह बताई गई कि पाकिस्तान और चीन ने ऐसी इलेक्ट्रॉनिक और साइबर मालूमात हासिल कर ली थी जिनसे पता चला था कि इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान और पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत बशमूल पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रही है। ताहम पाकिस्तानी हुकाम ने सरकारी तौर पर इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। बैनुल-अक़वामी थिंक टैंक जैसे टाइम्स ऑफ इसराइल और मॉडर्न डिप्लोमेसी के मुताबिक चीन, पाकिस्तान और ईरान खिते में एक नया इंटेलिजेंस और सर्विलेंस ब्लॉक बना रहे हैं। अमरीकी हुकाम को शक है कि पाकिस्तान चीन की मदद से ऐसी हसास मालूमात तक रसाई हासिल कर चुका है जो इसराइल की फ़िज़ाई और साइबर नेटवर्क की जासूसी कर सकती है। मगरबी मीडिया में ये बात भी हो रही है कि चीन अपने स्ट्रेटेजिक शराकतदारों ईरान और पाकिस्तान को इसराइल और अमेरिका की तकनीकी बर्तरी का मुकाबला करने के लिए जदीद तरीन साइबर सिक्योरिटी, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है। यह भी मुमकिन है कि पाकिस्तान ने खुद इसराइल के किसी मखसूस टारगेट किलिंग सिस्टम को डीकोड किया हो। पाकिस्तान के पास ऐसी सलाहियत है। चीन पाकिस्तान को ऐसी जदीद तरीन दिफाई और अस्करी टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है जिसे अमेरिका और मगरबी दुनिया अपनी सलामती के लिए तशवीशनाक, जबकि भारत और इसराइल अपने लिए इंतहाई ख़तरनाक तस्वुर करते हैं। अमरीकी महकमा दिफा और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान चीन की मदद से ऐसे जदीद मिसाइल निज़ाम तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर के अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस की हालिया तशवीश ये है कि ये रुझानात पाकिस्तान को बैनुल बर्र आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत फराहम कर सकते हैं जो बराह रास्त अमरीका को निशाना बना सकते हैं। एक रिपोर्ट ये भी है कि पाकिस्तान इसकी सलाहियत हासिल कर चुका है। आप जानते हैं कि एक तरफ अमरीकी सदर ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ़ें करते नहीं थकते, दूसरी तरफ अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान को अपना सच्चा दोस्त भी करार देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के दिफा को कमज़ोर करने और मिसाइल टेक्नोलॉजी को महदूद करने के लिए पाकिस्तान पर पाबंदियां भी लगाई हुई हैं। पाकिस्तान ने अपने JF-17 तैयारों के लिए चीन से CM-400A हाइपरसोनिक रफ्तार से सफ़र करने वाले एंटी शिप और सरफेस मिसाइल हासिल की है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी भारत के महंगे तरीन रूसी साख्ता S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने और तबाह करने की सलाहियत रखती है। अमेरिका ने चीन की उन कंपनियों पर मुस्तकिल पाबंदी आयद कर दी है जो पाकिस्तान के तवील फासला मार करने वाले मिसाइल शाहीन 3 और अबाबिल मिसाइल प्रोग्राम के लिए रॉकेट मोटर टेस्टिंग आलात और ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम फराहम कर रही हैं। अबाबिल मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले MIRV टेक्नोलॉजी यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे एक वक्त में कई एटम बम ले जाए जा सकते हैं और किसी भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गिराए जा सकते हैं। भारत के पूरे दिफाई निज़ाम के लिए डरावना ख्वाब है। पाकिस्तान चीन से जदीद तरीन J-35AE 5th जनरेशन स्ट्रेलिक जंगी तैयारे भी हासिल कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी रडार के नज़रों से ओझल रहने की सलाहियत रखती है। इससे खिते में भारत की फ़िज़ाई बर्तरी ख़त्म हो जाएगी। भारत के पास अभी तक कोई 5th जनरेशन ऐसा तैयारा मौजूद नहीं है जो रडार पर ना आता हो।
چین پاکستان کو جدید ترین ہنگور کلاس 8 آبدوزیں فراہم کر رہا ہے جو اسٹریلین صلاحیتوں اور طویل فاصلے تک پانی کے اندر رہنے والے AIP سسٹم سے لیس ہے۔ یہ آبدوزیں ایٹمی صلاحیت کے حامل بابر کروز میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ پاکستان کی سیکنڈ اسٹرائک کی صلاحیت بھی ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی بحر ہند میں بھارت کے بحری معاشرے کی حکمت عملی کو ناکام بنانے اور اسرائیل کی بحری سپلائی لائنز بحیرہ عرب کے راستے کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہے۔ وہ ڈرے ہوئے ہیں پاکستان سے، یعنی پاکستان نے سمندروں میں اپنی بالادستی قائم کر لی ہے۔ پاکستان اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے چین کا جدید ترین HQ-19 بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم متعارف کروا رہا ہے۔ یہ نظام امریکی تھاٹ سسٹم کے برابر مانا جاتا ہے جو دشمن کے بیلسٹک اور ہائپر سونک میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چین کے تیار کردہ ونگ لانگ اور دیگر مسلح خودکش ڈرونز نے روایتی جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ پاکستان ان ڈرونز کے ذریعے بھارت کو کہیں بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس ایسے ڈرونز بھی ہیں جو کلکتہ کو نشانہ بنا کر واپس بھی آ سکتے ہیں۔ امریکی پینٹاگون کا دعویٰ ہے کہ چین کی طرف سے پاکستان کو انٹیلیجنس انفارمیشن وارفیئر اور جدید ہتھیاروں کی فراہمی کے بعد اب بھارت کو چین اور پاکستان کی طرف سے بیک وقت دو طرفہ جنگ کے خطرے کا سامنا ہے۔ بھارت کمزور ہو گیا ہے۔ اسرائیل کو تشویش ہے کہ چین اور پاکستان کی یہ فوجی سیٹلائٹ اور میزائل ٹیکنالوجی بالواسطہ طور پر مشرق وسطیٰ میں اس کے دشمن ایران یا کسی عرب ملک تک پہنچ سکتی ہے، جس سے پورے خطے کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ اسرائیل ڈرا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت اور اسرائیل دونوں پاکستان سے خوفزدہ ہیں اور پاکستان کے خلاف اپنا دفاعی تعاون مسلسل بڑھا رہے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔